गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट। फर्स्ट है आपका 2024 इज़ अ लीप ईयर। 2024 कहता है कि एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फरवरी है वो 29 डेज़ की है। लीप ईयर अकर्स इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। कहता है कि लीप ईयर कब आता है? जो साल 4 के मल्टीपल्स होते हैं, except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400। उन ईयर्स को छोड़ के जो 100 से कंप्लीट डिविजिबल है, मीन्स इवनली डिविजिबल है, बट 400 से नहीं है, उनको छोड़कर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ 2025। टिल नाउ मतलब अब 2025 है। जब आपका जन्म हुआ है तब से लेके 2025 तक विच ईयर्स वर लीप ईयर्स? कौन से साल लीप ईयर्स थे? ठीक है। अब इसमें आपका बर्थ जब भी हुआ है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपका बर्थ 2011 में हुआ है। ठीक है। 2011 से 2025 तक कितने लीप ईयर्स होंगे? अब 2011 एक हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि 4 से डिविजिबल जो होंगे उनका कैसे पता करेंगे। 4 से जो डिविजिबल है उसके लिए हमें ये लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है जो कि 4 से कंप्लीट डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है। क्या 11 4 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 3 से तो 12 होता है, 11 नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा ईयर वो क्या है? 2012। ये एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि जो ये लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे? 4 से। इसके बाद जो हमारे पास ईयर आएगा वो आएगा 2016। उसके बाद में 2020, उसके बाद में 2024। लास्ट के 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इसका ए पार्ट क्लियर। अब बारी आती है इसके बी पार्ट की। बी पार्ट कहता है फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099, मीन्स 2024 से लेके 2099 तक कितने लीप ईयर्स हैं? कहाँ से? 2024 से 2024 टू 2099। सबसे पहले तो 2024 को देखेंगे। ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। उसके बाद में लीप ईयर कौन सा? 2028 आएगा। ये भी 4 से डिविजिबल है। फिर 4 से डिविजिबल होने वाला 2032, फिर 2036, 2040। इसके बाद में 2044, 2048, 2052, 2056, 2060। इसके बाद 2064, इसके बाद 2068, 2072, नेक्स्ट होगा 2076, 2080, 2084, 2088। ठीक है। इसके बाद में 2092, 2096। ठीक है। इसके बाद में कोई होगा नहीं, 2096 तक। अब इनमें आप जिसको भी देखोगे उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी? 4 से डिविजिबल होंगी। ठीक है। या कह सकते हैं ये 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अभी इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाने हैं दैट आर डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल हो, एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम्स,
जो पैलिंड्रोम्स भी हों। अब पैलिंड्रोम्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने, वो डिजिट जिसको राइट साइड से पढ़ें या लेफ़्ट साइड से पढ़ें सेम आनी चाहिए। कैसे, जैसे कि 1 to 1, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे तब भी 1 to 1, राइट साइड से पढ़ेंगे तब भी 1 to 1, ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए। पैलिंड्रोम भी होना चाहिए, 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और लार्जेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या, 9999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या, 1000, ठीक है। लेकिन ये क्या होने चाहिए, पैलिंड्रोम्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कि 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है, करके देख लेते हैं। 99, 4 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, कितना बचेगा 3। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें, अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें तो क्या होगा, 9996, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये पैलिंड्रोम है, अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है तो ये डिजिट हम नहीं ले सकते। अब इससे छोटे पैलिंड्रोम क्या हो सकता है, 9889, ठीक है, इसको इस यहाँ से पढ़ेंगे तब भी 9889, राइट साइड से करेंगे तो 9889। अब देखते हैं क्या ये डिजिट डिविजिबल है 4 से, करके देखो। 89 को 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, 1 बचेगा। इसका मतलब कि ये डिजिट भी जो हमने लिए वो गलत है। अब क्या करेंगे हम, 9889 से छोटा कोई पैलिंड्रोम देखें, 9779, क्या ये डिवाइड होगा, 79 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 9 जा 36, ठीक है, नहीं होगा डिविजिबल। अब इसी तरीके से देखेंगे, जैसे 9669, ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 आ गया और 4 की टेबल में 9 आता नहीं है, ठीक है। 9559 भी नहीं होगा। अब उससे कोई और छोटा देखते हैं, 8 की सीरीज़ में देख लेते हैं। सपोज हम करते हैं 8888, पैलिंड्रोम तो है ये, ठीक है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, करके देख लेते हैं। 88 को 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इसका मतलब ये हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि पैलिंड्रोम भी है और 4 से डिविजिबल भी है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 4 digit number that is divisible by 4 and also a palindrome, क्या है, 8888, ठीक है। अब बारी आती है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की। लार्जेस्ट क्लियर है, इरेज कर देती हूँ मैं इसको। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। जो स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम है वो है 1001, लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1111, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अब नेक्स्ट क्या नंबर लें,
नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम है वो आएगा 1 2 2 1। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब इसको भी नहीं ले सकते। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, कुछ इस तरीके की लें हम। सपोज ये हमने लास्ट में ले लिया, ठीक है। अब इसको वापस से ऐसे लिखें, ठीक है। देखो ये जो 12 है ये 4 से डिविजिबल है और ये एक पैलिंड्रोम भी है। 2 1 1 2 इस साइड से पढ़ेंगे तो 2 1 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्मॉलेस्ट। लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 digit number that is divisible by 4 and also a palindrome। क्या है? 2 1 1 2, ठीक है। क्लियर? अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मैं पहले इरेज कर दूं, आप नोट डाउन कर लेना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ़ ईच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। एक्सप्लोर करना है, फाइंड आउट करना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमेशा ठीक होगी या समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, कभी कभी ट्रू होगी या कभी नहीं होगी। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं आप अपनी रीजनिंग को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या 2 इवन नंबर्स को सम करेंगे तो क्या वो हमेशा ही क्या आएगा? 4 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स क्या मल्टीपल ऑफ 4 देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिए इवन नंबर्स क्या? 2 and 4। एग्जाम्पल इवन नंबर्स क्या? 2 ले लिया, 4 ले लिया। सम करेंगे, सम ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 2 + 4 क्या आया? 6। क्या 6 4 का मल्टीपल है? नहीं, तो लिखेंगे 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट हमने ले लिया सपोज कि 4 and 6 जब सम करेंगे 4 + 6 तो कितना आएगा? 10। क्या 10 जो है वो 4 का मल्टीपल है? नहीं, इसका मतलब लिखेंगे 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अब एक और लेके देख लेते हैं, इधर ही लिख देती हूँ साइड में कि हमने ले लिया 4 and 8, ठीक है। सम करेंगे 4 + 8 इज इक्वल टू कितना? 12। तो ये तो मल्टीपल है, तो लिख देंगे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये जो दे रखा है ये कभी कभी ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये समटाइम्स ट्रू होगा, ठीक है। तो ए पार्ट में लिख देंगे हम ये समटाइम्स ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? बी पार्ट में पूछा गया है सम ऑफ 2 odd नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। जब आप 2 odd नंबर्स का सम करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। अब इसको भी करके देखते हैं, क्या ये हमेशा ही ठीक है या फिर कभी कभी ठीक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ओड नंबर लिया 1 and 3, दोनों का सम करेंगे। 1 + 3 कितना? 4। ये तो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो लिख देंगे 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम, सपोज करो हमने लिया 1 + 7, ठीक है।
क्या आया 8, तो 8 भी मल्टीपल है, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट हम लेंगे, दो डिफरेंट ले लेते हैं, 5 और 13 ले लेते हैं, 5 + 13, ठीक है, कितना आ गया 18। क्या 18 4 का मल्टीपल है? नहीं, लिखेंगे 18 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो बी पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे क्या, बी पार्ट में लिखेंगे कि समटाइम्स ट्रू। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5, 2। आपको सभी के रिमाइंडर्स बताने हैं जब हम इनको 10 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, सभी के रिमाइंडर्स बताने हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं कि जब आप 78 को, सबसे फर्स्ट में है 78, ठीक है, जब आप 78 को 10 से डिवाइड करें, दूसरा जब आप 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, तीसरा जब आप 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहले हम सारी डिजिट्स को क्या कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सभी को 10 से डिवाइड कर लेंगे। ए पार्ट में है डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 78 डिवाइड बाई 10, 99 डिवाइड बाई 10, 173 डिवाइड बाई 10, 572 डिवाइड बाई 10, 980 डिवाइड बाई 10। सॉरी, आज इतना ही करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लाइट चली गई है अभी। थैंक यू सो मच।